तो हाँ जी, श्री राधे मेरे सारे प्यारे एग्रीकल्चर के भाई और बहनों को। आज जो बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, मैं बात करने वाला हूँ आपकी काउंसलिंग देन रिपोर्टिंग। इन दोनों में जो आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, जो दस्तावेज आपको चाहिए एक नई जर्नी शुरू करने के लिए, एक नई यात्रा शुरू करने के लिए और अपनी जिंदगी को एक नया पड़ाव देने के लिए, एक नया घुमाव देने के लिए। तो मैं तुम्हें बता दूं, बहुत ही अच्छा और सही सब्जेक्ट आपने चूज किया है। और ये वीडियो देख रहे हो, उसका मतलब कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी लगा के बैठे हो कि मेरा सिलेक्शन होएगा। तो भरोसा रखना, एंड तक। हो सके फर्स्ट राउंड में नहीं मिले, सेकंड में नहीं मिले, मॉपअप राउंड तक पीछा नहीं छोड़ना है। कॉलेज करनी है बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, और उस हिसाब से आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो या एबीसी से हो। चलो वो सारी बातें होती रहेगी। बात कर लेते हैं सीयूईटी एनटीए ने जो करवाया था आपका, आईसीआर में आपने चीजें हुई है, उन सभी की स्टेप बाय स्टेप की अब आगे क्या होगा और क्या क्या आपको दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो निश्चिंत रहें, आपका इस देश ही नहीं, इस पूरी दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे फ्यूचर सिक्योर और सबसे अच्छी डिग्री में आपने एडमिशन लिया है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। देखो, आपने पेपर परीक्षा दे दी, रिजल्ट आया, देन स्कोर कार्ड आ गया, फिर आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर रजिस्ट्रेशन की डेट एक बार और बढ़ी कि भाई कुछ सोए हो तो जाग जाओ जाग जाओ, है ना। फिर वो जागा, किसी ने गलतियां कर दी, फिर करेक्शन विंडो खुली, वो सब चीजें हो गई। देन अपने पास आ गया भाई रैंक कार्ड। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, 2 बार रजिस्ट्रेशन का मौका मिला, सबका रैंक कार्ड आ चुका है। तो रैंक कार्ड आने श्री राम सॉरी, ठीक है। तो रैंक कार्ड आने के बाद आप सबको पता चल गया कि आपकी रैंक कितनी आई है। तो रैंक में भी आपको 2 चीजें देखने को मिली होगी मेरे प्यारे बच्चा। क्या क्या? एक तो आपको अनरिजर्व यूआर कैटेगरी, ठीक है, में रैंक देखने को मिली होगी, AIR जिसको ऑल इंडिया रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो वो देखने को मिली होगी, और एक मिली होगी मेरे बच्चा आपको कास्ट कैटेगरी, ठीक है, कि आपकी कैटेगरी में लाइक ओबीसी में कितनी है, लाइक आपकी SC में कितनी है, लाइक आपकी ST में कितनी है, ठीक है, EWS में कितनी है। ये चीजें आपने को देखने को मिली होगी मेरे बच्चा। तो 2 रैंकें आपको देखने को मिली। आपकी रैंक आपको पता है, रैंक के वाइज और नंबर वाइज कट ऑफ का फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके यार चेक कर लो, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और ये वीडियो प्ले किया हो ना, मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा, तो क्या ही यार 85 या 90% डाउट और भी आज मैं क्लियर करने वाला हूं। चलो ये तो बात हो गई। अब आगे का देखते हैं अपन क्या होएगा, आगे का भी देख लेते हैं। रैंक कार्ड आ गया, उसके बाद में क्या प्रोसेस होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स की भी बात करूंगा, सारी बात करूंगा, पर पहले थोड़ा सा मैं आपको प्यार प्रेम से समझा देता हूं चीजें, क्योंकि आप हैं नादान बालक, है ना, और मेरे हैं छोटे भाई बहन आप। रैंक कार्ड आ गया मेरे बच्चा, अब क्या होगा? ऑनलाइन आवेदन या काउंसलिंग प्रोसेस, जिसको मैं कह सकता हूं कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब ये है बेटा, उसमें जो अपन चॉइस कितनी भी भर सकते हैं। एक तो मैं चीज कहूंगा, जिन बच्चों की लगभग 15,000 तक भी रैंक है ना, 10 से 15,000 तक भी रैंक है ना, सारे के सारे बच्चों को क्या करना है? काउंसलिंग फॉर्म भरना है। इसकी पहले तो 500 रुपये फीस थी, अभी तक नई बुकलेट ब्राउजर आया नहीं है, आते ही मैं बता दूंगा आपको। चाहे 500 लगे, चाहे 700 लगे, चाहे 900 लगे, काउंसलिंग सारों को करवानी है। उम्मीद नहीं छोड़नी, इस उम्मीद और भरोसे पे पूरी दुनिया कायम है। पहले क्या हुआ, रिजल्ट कैसा रहा, कितनी रैंक आई, क्यों आई, इन सब पे बात नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे जो अपने पास है, उनमें क्या बेटर कर सकते हैं बेटा। अपन जो नंबर आए हैं, जो रैंक है, जो सिचुएशन है, उस हिसाब से अपने को क्या अच्छे से अच्छा मिल सकता है। तो चाहे कुछ ही नहीं मिले, पर अपने को मौका नहीं खोना है, भरोसा नहीं खोना है, अपने को उम्मीद नहीं खोनी है, क्योंकि उम्मीद पे ही पूरी दुनिया कायम है, भरोसे पे ही ये दुनिया चल रही है। जिस दिन इस पृथ्वी से भरोसा और प्यार खत्म हो जाएगा ना, उस दिन ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज अपने को रखनी है, सबको करना है। तो ये जो आपकी है, 2 से 3 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा। मे बी आपको 18 तारीख तक ये अपडेट मिल जाए, 18 या 19 तक की, हाँ आपके ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टार्ट होते ही बेटा आपको मिलेंगे 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है। उन 2 से 3 दिन में आपको क्या करना है? अपनी प्रेफरेंस वाइज लिस्ट तैयार करनी है। और लिस्ट कहाँ से तैयार करोगे, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। कंप्लीट चीज है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद इतनी अच्छी लिस्ट तैयार करोगे अकॉर्डिंग टू रैंक। मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो और कर दूंगा मेरे प्यारे बेटा, है ना। तो फिर इसके बाद में आएगा आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। उसमें आपको एक चीज बता दूं, ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है, ये थर्ड राउंड है, इसके बाद में मॉपअप राउंड आता है। तो आपको ये लग रहा हो कि मैं फर्स्ट राउंड में एडिट कर दूंगा, या सेकंड में करवा लूंगा, थर्ड में करवा लूंगा, ऐसा नहीं है। जो चॉइस फिलिंग है वो एक ही बार भरेगी, और एक बार में आप कितने भी कॉलेज उसमें लगा सकते हो मेरे बच्चा, कितने भी कॉलेज आप लगा सकते हो, लाइक 60-70, है ना। अब इसमें जो लगाते हैं ना, उनका क्या सीक्वेंस रहता है। जैसे सपोज करना बेटा, मैंने 1 नंबर पे, मैं राजस्थान से हूँ, मैं जोबनेर के पास का हूँ, ठीक है, मैं झोटवाड़ा में पड़ता है मेरा गाँव, नियर बाई
मणिपाल यूनिवर्सिटी, तो मेरे को जोबनेर नज़दीक लगता है लाइक, और अच्छा कॉलेज भी है, तो मैं क्या करूँगा, 1 नंबर पे मैंने जोबनेर भरा। ये किसके आधार पे भरना है, अकॉर्डिंग टू रैंक और आपके स्कोर, राइट, उसके आधार पे। अब मेरे रैंक तो आ रही है 17,000 और मैंने 1 नंबर पे भर दिया जोबनेर, व्हाट अ नॉनसेंस, ऐसे थोड़ी होएगा, वो टॉप रैंक वालों को मिलेगा। ठीक है, तो रैंक के हिसाब से जो नज़दीक हो, जो आपके लिए सूटेबल हो, आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके लिए फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से आप जहाँ पे सर्वाइव कर सको, कंफर्टेबल हो, वो ही अपने को चूज करना बेटा। देखा देखी में नहीं जाना है, क्योंकि 6 महीने की या 6 दिन की डिग्री नहीं है, 4 साल की डिग्री है, तो थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना है ना। तो ये जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने भर दिया बेटा यहाँ पे जोबनेर, सेकंड पे मैंने भर दिया कोटा, थर्ड पे मैंने भर दिया सपोज डेट मैंने भर दिया ग्वालियर, फोर्थ पे मैंने भर दिया रानी लक्ष्मीबाई, फिफ्थ पे मैंने भर दिया भागलपुर बिहार वाला, ठीक है, फिर मैंने भर दिया समस्तीपुर, ठीक है, ऐसे करके मैंने फिर भर दिया आपके कोई सा भी पंत, जीबी पंत, ठीक है, पंत यूनिवर्सिटी। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 इसके सीक्वेंस चलता रहेगा। ये जो नंबर है ना बेटा, ये जो 7 दिखा रहा है, ये जो 1 है, 1 का मतलब यहाँ पे क्या है पता है, कि मैं सबसे ज्यादा किसको चाहता हूं, मेरे को सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है कि मेरे को क्या मिले, वो आपकी चॉइस को दिखाता है, इसीलिए इसका नाम चॉइस फिलिंग है। और ये जो क्रमांक नंबर होते हैं ना, सीक्वेंस, ये दिखाता है आपकी प्रायोरिटी को, आपकी प्राथमिकता को, कि आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं। क्लियर? तो एक तो काउंसलिंग सबको करवानी है, देन ये कैसे भरना है, कैसे ये लिस्ट तैयार होगी, वो तुम्हारा भाई बता देगा तुम्हारे को। तो पहली चीज तो ये समझ लेना, 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होएगा, देखो ये स्टार्ट होता है रैंक के अनुसार, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद में आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है कि ये लास्ट डेट है। फिर आता है आपका फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड आता है, उस फर्स्ट राउंड में जो टॉप के हैं, जिन फर्स्ट चॉइस भरी है, जिनके अच्छे नंबर हैं, उनको पहले राउंड में ही कॉलेज मिलना स्टार्ट होती है, तो उनको सीट अलॉट होती है, उनके पास मेल आता है, उनके पास नोटिफिकेशन आता है जब वो लॉगिन करते हैं। तो 2 ऑप्शन आता है, पहला आता है एक्सेप्ट का और दूसरा आता है अपवार्ड का। एक्सेप्ट का अगर आप करते हो तो एक निर्धारित फीस आपकी जो कटती है, अभी तक फिक्स नहीं हुई है, जैसे ही ब्राउचर आएगा मैं आपको बता दूंगा बेटा। और इनकी डेट आती है फिक्स की, फर्स्ट राउंड 24 तारीख को आएगा और 24 से 26 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, या तो इसको एक्सेप्ट कीजिए या इसको अपवार्ड लगाइए या कैंसिल कीजिए। अगर आप उसमें एक्सेप्ट करते हो तो एक फीस देते हैं अपन, कुछ डिपॉजिट करते हैं, उनको फीस ऑनलाइन पे करते हैं, देन अपने को एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको अपन डाउनलोड कर लेते हैं, वहां पे अपना एडमिशन हो गया। देन अपन क्या करेंगे, जब फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट आएगी शेड्यूल में, उस दिन अपने को कागज लेके वहां पे पहुंचना होता है। अब ये जो चीज हो रही है ना चॉइस फिलिंग, ये डायरेक्ट नहीं होगी, इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट तैयार है यहाँ पे, टेंशन ना लो, अभी बताऊंगा, पहले मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे जैसे कुछ भाई होंगे माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, यार फर्स्ट राउंड में तो कुछ नहीं मिला, उनके लिए फिर आएगा सेकंड राउंड, ठीक है। सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड में भी सेम प्रोसेस होगी, फिर होएगा थर्ड राउंड। अब कुछ ने फर्स्ट राउंड में मिला पर वो गया नहीं, या उसने फीस जमा नहीं करवाई, तो उसका कैंसिल हो गया, फिर उस सीट पे सेकंड राउंड में गिनती होगी। फिर अगर सेकंड में भी ऐसी कुछ गलती हुई तो थर्ड में होगी। थर्ड के बाद आता है बेटा लास्ट एंड ऑफ मॉप अप राउंड, जिसमें 8-8 10-10 हजार रैंक वालों को भी अच्छे कॉलेजों में कई बार एडमिशन हो जाता है, किस्मत के बाद, उम्मीद मत छोड़ना, ठीक है। मॉपअप राउंड, और मॉपअप राउंड के बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग होती है कॉलेज में। एक फिक्स डेट आपको मिलती है कि इस डेट को 10 बजे से 5 बजे के बीच में आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में पहुंचना है, और उस दिन अगर इनमें कोई दिक्कत रहती है तो वो आपका एडमिशन हो जाता है बेटा कैंसिल, बाकी आपको ये लेके पहुंचना ही होता है। तो अभी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, ये तो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा अगर रैंक उस पर डालूं, क्योंकि आपको लिस्ट भी तो तैयार करनी है मेरे बेटा को, तो लिस्ट के हिसाब से अगर मैं बताऊं का ना आपको, लास्ट ईयर की कट ऑफ एनालिसिस करके अगर मैं बताऊं तो बीएससी एग्रीकल्चर लास्ट जो मिली थी ना मॉपअप राउंड तक, यहाँ पे देखो लास्ट कट ऑफ टिल मॉपअप तक, तो वो आपको 6500। अब की बार अगर मैं बात करूं, थोड़ा रजिस्ट्रेशन कम हुआ है तो भी 6500, क्योंकि कुछ सीटें भी तो कम हो गई मेरे बच्चा। IRI हब्स को बंद कर दिया गया है यूजी प्रोग्राम्स के लिए, है ना, तो कहीं ना कहीं तो उसको एडजस्ट सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे की लगभग 6500 6000 6200 तक रैंक है यूआर के अंदर, कैटेगरी की बात नहीं कर रहा बच्चा मैं, यूआर के अंदर कैटेगरी रैंक का फायदा किनको मिलेगा, SC ST के लोगों को। SC ST के बच्चों को कैसे मिलेगा पता है, SC ST के बच्चों को ऐसे मिलेगा, कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है अपनी, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उनमें SC ST की अलग से सीटें होती है, तो वो भी ऐसे नहीं कि 5-10 हजार होती है, हाँ होती है 100 200 500 तक। तो जिन बच्चों की कैटेगरी रैंक 500 है तो वो अनरिजर्व के थ्रू नहीं, उस कैटेगरी रैंक के थ्रू उस टॉप यूनिवर्सिटी में घुस सकते हैं। हो सकता है उनका स्कोर बहुत कम था पर उनकी कैटेगरी रैंक अच्छी है,
क्लियर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मेरे बेटा, है ना। तो फिर 6500 तक है रैंक, तो उसको बीएससी एजी मिल सकता है। हॉर्टिकल्चर में 9000 रैंक तक, फॉरेस्ट्री 13 से 14, फिशरीज वगैरह 16 तक मिल जाएगी। और कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक, फूड प्रोसेसिंग उनमें जाना चाहता है तो उसके लिए पीसीएम कंपलसरी है। पीसीएम 12th में है तो वो उनमें जाइए, 20,000 रैंक तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये तो हो गई बात है। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे बच्चा डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप देखना बेटा, और इनको तैयार करवा ही लो यार। मैं तो यही कहूंगा तुम लोगों को कि इनको तुम तैयार करवा लो, वो भी अभी के अभी, है ना। चलो अभी जो 2-3 दिन मिल रहे हैं, वैसे तो सबके पास तैयार होंगे, फिर भी सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपके जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है बच्चा, ये देखो ये काउंसलिंग में चाहिए होगा, काउंसलिंग में तो चाहिए ही होगा मेरी जान। उसके बाद में जब रिपोर्टिंग होगी ना, फिजिकल रिपोर्टिंग, अलॉटमेंट, एयू आफ्टर काउंसलिंग, उसमें भी आपको चाहिए होगा। तो इसके लिए या तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट हो, वो नहीं है तो इसमें क्या चल सकता है, इन केस द डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन इन क्लास 10th, तो आपको क्या चाहिए, आपको क्लास 10वीं की, ठीक है, या तो आपको वो, या फिर 10वीं की जो मार्कशीट होती है ओरिजिनल, वो आपकी डीओबी का प्रूफ होती है कि इसमें जो डीओबी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में वही रखनी पड़ेगी। आधार कार्ड में भी वही है जो 10वीं की में है। क्लियर बेटा, ठीक है, क्योंकि आधार में अपडेट हो जाती है, 10वीं की में मुश्किल है काम। ओके, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र या डीओबी के लिए कोई प्रूफ चाहिए, उसमें आप ले सकते हो 10th की मार्कशीट, आप ले सकते हो बोर्ड वाली। उसके बाद में देखो, उसके बाद में है आपके ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, ग्रेड पॉइंट्स रिलेटेड टू क्लास 10th एंड 12th, टीसी और सीसी। आपको देखो ये जो ऊपर के 3 चीजें, मैं करूंगा 4 चीज, ये चारों ही चीजें आपको काउंसलिंग में चाहिए होगी बेटा, और चारों ही चीजें आपको रिपोर्टिंग में चाहिए होगी, फिजिकल ओरिजिनल। समझ गए, यहाँ पे तो ऑनलाइन अपलोड होगी, यहाँ पे ऑफलाइन चाहिए होगी कॉलेज में ले जाने के लिए, पन्ना हाथ में, और उनके 2-2 फोटोकॉपी सेट भी चाहिए होंगे सेल्फ अटेस्टमेंट के साथ। उन पे आपका साइन भी होना चाहिए, सरकारी आदमी का, आपका, ठीक है, सरकारी आदमी आप ही हो फ्यूचर के, है ना। तो आपको क्या क्या चाहिए, अब स्कूल से क्या क्या मिलेंगे, जिन बच्चों ने अभी की बार 12वीं पास करी है या पहले टीसी नहीं कटवाई थी, तो ये चारों जो स्टार्टिंग के वो स्कूल से मिलने वाले हैं आपको। 10th आपके रिजल्ट आया था तब आ गई थी, 12th मार्कशीट, सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आपको स्कूल वाले देंगे बेटा, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये जो स्थानांतरण पत्र है ये भी आपको स्कूल वाले देंगे। चलो ये 4 चीज तो स्कूल वालों पे पटक दी, आप हो मेरी तरफ से फ्री, क्यों बात। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ये जो चीजें आपको मिलेगी, ये मिलेगी आपको एनटीए की साइड से, जो आपका सीयूटी करवाया था, एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके आधार पे। तो उसमें क्या क्या देखो, एक तो एडमिट कार्ड इशू ऑफ द कैंडिडेट बाय एनटीए, आपका प्रवेश पत्र आपको काउंसलिंग में भी चाहिए और आपको रिपोर्टिंग में भी चाहिए। अगर अभी तक भी नहीं है तो डोंट वेरी, डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड नहीं हो रहा तो एनटीए को मेल कर दो कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आई वांट माय एडमिट कार्ड, देन क्लियर, छोटी सी बात है, हो जाएगा, कोई भी मित्र वाला कर देगा। एक तो आपको चाहिए बेटा आपका प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड, जो कि दोनों में चाहिए होगा। उसके बाद में चाहिए आपको कंप्यूटर जनरेट कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेशन ऑफ एनटीए। जब आपने फॉर्म लगाया था सीयूटी का तो 2-3 पन्ने का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन्होंने दिया होगा, पेमेंट कटा होगा, वो पन्ना भी आपको चाहिए। वो काउंसलिंग में नहीं चाहिए, वो चाहिए रिपोर्टिंग के टाइम आपको। और रिपोर्टिंग के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना प्लीज यार, क्योंकि बच्चा इतना इंतजार करे, काउंसलिंग करवाए, पैसे लगे, और उस टाइम अगर वो बाहर हो जाता है ना, यहाँ तकलीफ होती है यार, नहीं होना किसी को भी, है ना। तो उससे पहले इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आपको एक तो चाहिए एंटी, स्कूल से तो 4 चीज मिलेगी, 10, 12, सीसी, टीसी, क्लियर बेटा। उसके बाद में आपको जो है साइड से लेना है एडमिट कार्ड, आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाला, रैंक कार्ड सबके पास होगा, आईसीआर के लिए जो कैंडिडेट्स थे, रैंक कार्ड आपका होगा, स्कोर कार्ड आपका होगा, स्कोर कार्ड भी आप रखना, स्कोर कार्ड मतलब रिजल्ट, स्कोर कार्ड बोले तो रिजल्ट आपका। तो मैं बता दूं यहाँ पे प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड को बोलते हैं, और स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये 4 चीज जो है, 4 पन्ने, ये आपको वहां से मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर इशू बाय द आईसीआर एलिजिबल कैलेंडर, जिनको कॉलेज मिली है राउंड में, तो कॉलेज तो काउंसलिंग के बाद मिलेगी, ये काउंसलिंग में नहीं चाहिए, रिपोर्टिंग में चाहिए। जैसे आपको कॉलेज मिली, आपने एक्सेप्ट किया, और ऊपर का जो आपने जमा करवाया डिपॉजिट, वो कागज चाहिए आपको। प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू बाय द ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी, तो इसमें क्या होगा, जैसे आपको कॉलेज अलॉट होएगी, आप फीस जमा करवा दोगे जो ऑनलाइन वाली, उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी से एक मेल आएगा, एक प्रोविजनल,
जिसको अपन कह सकते हैं अस्थायी एडमिशन। वहां पे पक्की बात नहीं हुई बच्चा, पक्की बात जिस दिन होगी उस कॉलेज में एडमिशन आपका, जिस दिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पहुंच जाओगे, सबमिट कर दोगे, देन आप उसका आईडी कार्ड मिल जाएगा, तब पक्का एडमिशन होता है आपको। ठीक है, तो आपको चाहिए प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू बाय द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी आपको देगी। उसके बाद में आपको चाहिए पासपोर्ट साइज कलर फोटो। पासपोर्ट साइज कलर फोटो काउंसलिंग में नहीं चाहिए, ये चाहिए आपको रिपोर्टिंग में। तो मैं कह रहा हूँ 4 फोटो और जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उनके लगभग 4 सेट बना के ले जाना। फोटो कौन सी चाहिए मेरे बच्चा? जो एनटीए के फॉर्म में लगाई थी, जो आपके एडमिट कार्ड में है, वो ही फोटो चाहिए सेम। नहीं है तो निकलवा लेना। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं। इसके बाद में चाहिए आपका आधार कार्ड। हाँ, जय श्री राम। क्या चाहिए बेटा? आधार कार्ड चाहिए आपका, आपका आधार कार्ड चाहिए। और अगर आपने 12वीं पिछले साल पास करी थी तो इस बीच में आपको चाहिए गैप सर्टिफिकेट। एक गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, ये मैंने वेबसाइट पे डाल रखा है, चैनल के पेज पे जब जेट वाला वीडियो विजिट करोगे ना डॉक्यूमेंट्स का, तो उसमें डाल रखा है फॉर्मेट। कोई भी दुकान वाला कर देगा, 50 रुपए के स्टाम्प पे, 100 रुपए के स्टाम्प पे बनता है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वर्ष 2024 में मैंने 12वीं पास करी थी, और वर्ष 2026 में मैं 2025 में, सॉरी 23 में करी, 24 में करी, 2025-26 में मैं फलाने फलाने कॉलेज में फलाने कोर्स में एडमिशन ले रहा हूँ। इसके उपरांत बीच के मध्य 1 वर्ष में मैंने किसी भी सरकारी कॉलेज में या प्राइवेट जगह मेरा एडमिशन नहीं करवाया, मैंने किसी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति वगैरह नहीं ली है, और अब मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। नीचे आपके साइन होते हैं, नोटेरी होती है, मोहर लगती है, और ये स्टाम्प पे लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? गैप सर्टिफिकेट। ये उन्हीं बच्चों को चाहिए जिनके 12वीं में और अब की बार एडमिशन लेंगे उसके बीच में 1 या 2 साल का गैप है। क्लियर? उसके बाद में चाहिए बेटा आपको कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र चाहिए सेंटर का, समझ गए? केंद्र वाला जो अंग्रेजी में बना होता है। पानी गिलास। उसके बाद में चाहिए आपको डोमिसाइल, मतलब मूल निवास। क्या चाहिए मेरे बेटा? मूल निवास। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट, और मैंने जो बताया है वो सारे। इनके आपको क्या क्या करना है? सारों के लगभग 4 फोटोकॉपी सेट करवा ले जाना आप। 4 फोटोकॉपी सेट और 4 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जो उसके अंदर थी। तो ये तो बात हो गई सारी। अभी चलो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको कॉलेज की लिस्टें तैयार कैसे करनी है। सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा मैं। और जिन्होंने पुराना वीडियो देख रखा है कट ऑफ का तो उनको पता है। तो अभी के अभी चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार, है ना। और सबसे बड़ी बात, ये सारा मैटर पुराने कॉलेजों की लिस्टें, कौन सी कॉलेज किस कोर्स में कितनी रैंक वाले को मिल गई थी। दी बीटेक, ठीक है, तमिलनाडु वेटनरी वाला है ना, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में अनरिजर्व में 839 रैंक पे मिल गया था मिनिमम, मैक्सिमम 12,000 रैंक पे भी मिला है। तो इसमें देखो बीएससी एग्रीकल्चर नेचुरल फार्मिंग रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4200 रैंक पे मिल गई थी, 9,000 रैंक तक भी मिली है। बीएससी एग्रीकल्चर देखो एसटी वाले बच्चों को 4,900 रैंक तक मिली है। और यहाँ पे देखो बीएससी एग्रीकल्चर अनरिजर्व वालों को 1,332 रैंक तक मिली है। इधर देखो 6500 रैंक तक मिली है मैक्सिमम, मतलब मॉपअप राउंड तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे डाल रखी है। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? ये देखो इतने सारे पेज है, इनको देख लेना। तो अभी के अभी आप है ना गूगल प्ले स्टोर जो आपका है उस पर जाइए, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर सर्च कीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर फॉर न्यू में जाइए, मोबाइल नंबर लगाइए, ओटीपी से लॉगिन कीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए, और जो बीएससी एजी नोट्स वाला जो फोल्डर है उस फोल्डर में आप जाओगे तो आपको ये सारी कॉलेज की लिस्टें मिल जाएगी। या फिर हमारा जो एक बेच आ रहा होगा 499 काउंसलिंग के लिए, उसको परचेज नहीं करना है। जो जेन्युइन बंदा जिसको लगता है कि सर हेल्प करेंगे, मैं देखो वैसे भी हेल्प कर रहा हूँ, पर उन बंदों पे थोड़ा सा पर्सनल मेरी जो टीम है उनसे बात करके उनके सिचुएशन के हिसाब से देख लेती है उनको। तो आप जैसे उस पर टैप करोगे ना, बाय नाउ मत करना, ऊपर कॉन्टेंट लिखा हुआ आएगा, उस कॉन्टेंट पे क्लिक करोगे तो आपको 7-8 PDF डाउनलोड होगी। उनमें क्या क्या होएगा? पहली तो 2023 की कट ऑफ लिस्ट वाली होगी कि इस कैटेगरी तक ये कॉलेज इस कोर्स में एडमिशन हुआ था। दूसरी होगी टॉप 40 कॉलेजों की एग्रीकल्चर की जो NIRF ने दी थी ICR के लिए रैंकिंग, है ना। उसके बाद होगी ICR का ब्राउजर डाउनलोड होगा जिसमें कंप्लीट कॉलेज हैं कि किस कॉलेज में किस एलिजिबिलिटी वाले को एडमिशन दे रहे हैं और किस कोर्स में कितनी सीटें हैं और कौन सा कॉलेज कहाँ पे है। तो ये 3-4 PDF डाउनलोड कीजिए, देन आप देखिए आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल के पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से 200 के कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि लिस्ट कैसे तैयार करनी है मेरे बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूरा भरोसा आप बहुत अच्छा करके आए हैं, और नहीं भी करके आए तो आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू। ओके।